जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। आवाज क्लियर है मेरी तुम सबको? जी सर। ठीक है जी बेटा। सर। हाँ भाई, कल यहाँ तक किया था। जी जी कर लिया था ये। अब देखो, जी नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी पे जाने के लिए हमें एक मेथड यूज करना होता है जिसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। और हम ये कल सीख चुके हैं कि नेशनल इनकम को भाई जीडीपी भी कहते हैं, जीएनपी भी कहते हैं, एनएनपी भी कहते हैं। तो अगर तुमसे एग्जामिनर कहता है ना नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी, तो वो यही कह रहा है तुमसे, नॉमिनल इनकम वर्सेस रियल इनकम। और फर्क हम समझ चुके हैं, नॉमिनल में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होती, रियल में होती है। सवाल पैदा होता है कि सर क्या फॉर्मूला लगाया जाए, क्या मेथड अप्लाई किया जाए कि नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट करें। तो यही टॉपिक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। पहले थ्योरी लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसकी एक एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा खत्म होगा नॉमिनल वर्सेस रियल। समझ में आ गई बच्चा लोग? चलें कंटिन्यू करें। ये पूरा कॉपी करना है? जी पूरा पूरा।
हाँ भाई, कॉपी कर ले तो बताएं। सर ये पॉइंट नंबर 2 समझा दें। बाज़ औक़ात जीडीपी की वैल्यू में प्राइसेस की चेंज की वजह से भी तो चेंज आता है। अब प्राइसेस का चेंज क्या इन्फ्लेशन नहीं होता? तो ये घुमा फिरा के बात वही कर रहा है बेटा। ठीक है, ठीक है। सर हो गया कॉपी। ठीक है। कंटिन्यू है बेटा।
डन सर। अब देखो ये जीडीपी डिफ्लेटर, नाम से जाहिर है कि इट इज समथिंग अगेंस्ट इन्फ्लेटर। इन्फ्लेटर मींस इन्फ्लेशन, तो डिफ्लेटर कम्स फ्रॉम डिफ्लेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसे करेगा काम। अब अगर हम देखें कि नॉमिनल प्राइस को हमने कन्वर्ट करना है रियल में, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले से कैसे हेल्प मिलेगी। करंट ईयर प्राइस डिफ्लेटर का फॉर्मूला है ना। अब आप लोग ये देखो, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। ये देखो, ये फॉर्मूला कॉपी करो और लिखना रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू, जो मैं कह रहा हूं वो लिखो, रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर डिवाइडेड बाय करंट ईयर। जैद है? जी सर। जैद, अगर मैं कह रहा हूं नॉमिनल जीडीपी 150 मिलियन यूएस डॉलर है, बेस ईयर हमेशा 100 होता है, करंट ईयर मैं तुम्हें दे रहा हूं 115 देखो रियल जीडीपी कितना बचा। वन 1304347 आ रहा है। सर तो दोबारा बेटा रिपीट प्रूव कर हुई दीजिएगा। बात। अच्छा रिपीट कर देते हैं। नॉमिनल जीडीपी 150 मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर, चाहे एक्सचेंज रेट हो चाहे इन्फ्लेशन हो, हमेशा 100 माना जाता है, डिवाइडेड बाय करंट ईयर 115 115। तो वैल्यू बची 130 समथिंग। जैद कितनी बताई तुमने? 130.43। तो बेटा ये 150 का जीडीपी 130 पॉइंट समथिंग कैसे रह गया भाई? 150 था इन प्राइस इन्फ्लेट करने की वजह से। जब इन्फ्लेशन एडजस्ट की इस फॉर्मूले के तहत जीडीपी डिफ्लेटर के जरिए, इस फॉर्मूले के जरिए, तो अब जो वैल्यू बची उसको हम कहेंगे रियल जीडीपी या रियल इनकम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ये लो आगे इसकी एग्जांपल, इसको कॉपी कर लो, समझ में आ जाएगी बात।
सर ये बेसिकली ये फॉर्मूला ये बता रहा है ना कि आपके जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो पैसे की वैल्यू गिरी और उसके बाद जो जीडीपी पे इम्पैक्ट आया वो। जी बिल्कुल यही बता रहे हैं, तभी तो इसको कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। सर एक बात बताएं, जब यहाँ पे जीडीपी गिर रहा है, वैल्यू प्राइस की वैल्यू कम हो रही है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, अगर इसका ऑपोजिट होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेटर। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल 200 मिलियन है, ये तो 2200 पे चला जाएगा दोबारा, और यही 10%। जी बिल्कुल। जी तो यानी सर पैसे की कदर तो बढ़ रही है, तो हम इसका मतलब ये हो कि हम खर्चा नहीं कर रहे, मतलब एक्सपेंड एक्सो क्या नाम है, कंजम्पशन नहीं कर रहे। बेटा इसको एक पैसे की कदर से नहीं देखो, इसको इस तरह से देखो कि महंगाई ने एक चीज की प्राइस कितना बढ़ा दी, उस इम्पैक्ट को निकाल दो, तो जो बचा वो तुम्हारा रियल जीडीपी है। ठीक है, तुम जी मिक्स कर रहे हो इसको इन्फ्लेशन के मेथड के साथ, आरपीआई सीपीआई। ठीक है। ठीक है सर। हाँ तो ये दो चीजों को अलग रखो बेटा, वरना तो घूम जाओगे आप। सर हो गया है कॉपी। ठीक है भाई। अब देखें जनाब, हमने जीडीपी सीखा, जीएनपी सीखा, एनएनपी सीखा, जीडीपी डिफ्लेटर सीखा। अब है जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी, मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान और मलेशिया का जीडीपी कंपेयर करें तो क्या हम कर सकते हैं जैद? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बल्कि इसको इसलिए नहीं कर नहीं कर सकते सकते। क्योंकि कंपैरिजन नहीं है ना कोई। उनकी करेंसी रिंगेट है, हमारी पाक रुपीज है। क्या ख्याल है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी पाकिस्तानी करेंसी में जो जीडीपी बनता है उसको रिंगिट में कन्वर्ट करके उनके जीडीपी से कंपेयर कर लें। नहीं बेटा, बजाय इसके ये आप उनकी करेंसी में जाओ, आप इंटरनेशनल करेंसी में जाओ और वो भी उसी करेंसी में आए। सर डॉलर में आप हो भी जाएगा ना? डॉलर में कन्वर्ट करो, हाँ वो भी डॉलर में कन्वर्ट करें, तो फिर होगा परचेजिंग पावर पैरिटी। सेम करेंसी पे आओगे नहीं तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते बेटा। समझ गए? सही। आप कॉपी करें इसको, और हेडिंग जो मैं कह रहा हूं वो लगाइएगा, जीडीपी मेजर्ड एट परचेजिंग पावर पैरिटी। जीडीपी मेजर्ड एट परचेजिंग पावर पैरिटी। और कोई वर्ड समझ नहीं आया, आखिर में थोड़ा डार्क लग रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं खुद बता दूंगा। और ये जो नीचे व्हाइट लाइंस है ना, व्हाइट में लिखा हुआ, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर लिखा हुआ है, उसी को दोबारा रीराइट कर दिया है। तो आप लोग ये व्हाइट पैरा कॉपी मत करना।
सर ये फर्स्ट लाइन का आखिरी वर्ड क्या है? इनकम डेटा टू बी कंपेरेबल। सर थोड़ा सा जूम आउट कर दें। सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रीज के बाद क्या लिखा है? कंट्रीज डेटा ऑन प्राइसेस लिखा है शायद। प्राइसेस डेटा ऑन कंट्रीज डेटा ऑन प्राइसेस। सर ये थर्ड पॉइंट की लास्ट लाइन इंडिविजुअल कंट्री, उसके बाद कुछ है क्या? इसके बाद इंडिविजुअल कंट्रीज डेटा, कुछ भी नहीं है। सही। सही। थर्ड पॉइंट फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑफ कन्वर्टिंग ऑल इंडिविजुअल कंट्रीज इनकम, या आगे क्या है? ऑल इंडिविजुअल कंट्रीज डेटा इनटू द पीपीपी। सर यहाँ लिखा हुआ है ना ऑल कंट्रीज इंडिविजुअल प्राइस, कंट्री। कंट्रीज प्राइस डेटा, कंट्रीज प्राइस डेटा।
सही, थर्ड पॉइंट की लास्ट लाइन में इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स आगे तो कुछ नहीं लिखा ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं है आगे, इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। अबे हो गया कॉपी? जी सर, हो गया। जी सर, हो गया। बस ठीक है, इंशाल्लाह बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कल का टाइम डिसाइड कर लेंगे रात में, क्लास में, रात में ग्रुप पे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद पे, अल्लाह जज़ाकल्लाह। हाफिज। छोड़